नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जैन, चीफ न्यूरोसर्जन मेडिसाइन हॉस्पिटल रायपुर से। हमारे हॉस्पिटल में 10 दिन पहले 31 वर्षीय महिला जिसका नाम महेश्वरी देशलहरे था, उसको धमतरी से इलाज हेतु शिफ्ट किया गया हमारे हॉस्पिटल में। पेशेंट का अचानक दोनों पैर चलना बंद हो गए, उसके पैरों में सूनापन आ गया और उसे झुनझुनी होने लगी दोनों पैरों में, और साथ में उसकी यूरिन और पेशाब भी रुक गई थी। वहाँ पर उसे सिर्फ सलाइन दिया गया था और आगे हायर इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। एडमिट होने के पश्चात हमें पता चला कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ गई है, जो पॉसिबली किसी वायरल इन्फेक्शन से हो सकती थी, जिसको अपन डीमाइलिनेशन बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट कोई ऑपरेशन नहीं होता, उसे सिर्फ स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, सॉलिमेड्रोल, जो कि हायर डोज में लगाने पड़ता है, जिससे दूसरे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है और उसकी शुगर भी हाई हो सकती है। तो दोनों को अच्छे से कंट्रोल करके अपने को देना पड़ता है। ये मरीज़ जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के समय जिसके पैर पूरी तरह शून्य थे, जो चल नहीं पा रहे थे, जो हिल नहीं पा रहे थे, वो 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद और कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी के बाद वो सपोर्ट से मरीज़ जो है चलना चालू की, और 3 दिन पहले हमने उस मरीज़ को हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, चलती हुई हालत में विथ वॉकर। तो ये पहले तो ऐसा लगा हमको कि ये कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन सारे टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो कोरोना नेगेटिव थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज़ देखे गए कि कोरोना मरीज़ देखे गए कि जिनके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है या ब्रेन में सूजन आ जाती है, ब्रेन में नस चोक हो जाती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता। तो ये एक अच्छा केस था, इसलिए मैं चाहता था आपसे डिस्कस करना। धन्यवाद। सेफ रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और एहतियात बरतें, और अगर कोरोना के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। मेरा नाम महेश्वरी देशलहरे है। मैं 31 साल की हूँ। 3-4 दिन पहले मेरा पैर दोनों बहुत छटपटाया। मैं सोची वो गर्मी की वजह से होगा करके, तो मैं धमतरी में अपने मायके में हॉस्पिटल गई, तो सर ग्लूकोज चढ़ाए, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर धीरे धीरे पेशाब चोक हो गया। फिर मैं उपाध्याय नर्सिंग होम गई, तो वहाँ पाइप लगाए, उसके बाद पूरा पेशाब बाहर हुआ। फिर धीरे धीरे मेरा कमर और पैर पैरालाइज होते गया। मैं चलना फिरना बंद कर दी। फिर वहाँ के सर ने MRI करवाया और उन्होंने बोला कि मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग रायपुर सर के पास चले जाइए। फिर हम लोग यहाँ आए, फिर सर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। अब पहले से बेटर हूँ और धीरे धीरे मूवमेंट चालू हो रहा है पैरों का, कमर का, और धीरे धीरे चलना भी स्टार्ट कर रही हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश चोपड़ा, डिपार्टमेंट हेड फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन, श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल। जब हमारे पास इन पेशेंट पे आई तो उनका मसल पावर लेफ्ट साइड का -2 था और राइट साइड का 2+ था। हम लोगों ने इन पेशेंट फिजियोथेरेपी स्टार्ट की और प्रोग्रेसिव रिहैब के ज़रिए और न्यूरो मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट विदिन 3-4 डेज़ में ही उनका लेफ़्ट साइड का मसल पावर बेटर होने लगा, राइट साइड का ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। और आज पेशेंट के फिजियोथेरेपी का 4था सेशन है। आज पेशेंट अपने पैर से खड़े हो रही है, वॉकर के ज़रिए चल पा रही है। इस कोविड महामारी के दौरान हम अपने पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशन लेके हम लोगों ने पेशेंट का पूरी अच्छी तरीके से रिहैब किया, जिससे पेशेंट बहुत अच्छी मोटिवेटेड है। धन्यवाद। मैं मेडिसाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर जैन सर और आकाश सर की देखरेख में एवं उनके पूरे स्टाफ की देखरेख में
पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ और उनके ट्रीटमेंट से पहले से बेहतर हो चुकी हूँ। इसलिए मैं मेडिसाइन हॉस्पिटल के सारे स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस सभी को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ।